गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हमने बताया था कि प्रस्तावना स्किल होता क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया कि कैसे बनाया जाता है, किस तरह से प्रस्तावना स्किल पढ़ाया जाता है जब टीचिंग करते हैं तो। लेकिन प्रस्तावना स्किल पूरा कंप्लीट लेसन प्लान कैसे बनता है उसके बारे में मैं आज बता रही हूँ अपने इस वीडियो में। जैसे कि सबसे पहले लिखेंगे ऊपर सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना संख्या 1, फिर लिखेंगे प्रस्तावना कौशल। फिर प्रस्तावना कौशल लिखने के बाद दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि, जैसा कि हमने बताया था प्रकरण कैसे निकाला जाता है उस तरह से आप बना लेंगे। फिर प्रकरण लिखेंगे, प्रकरण हमारा निकल गया, यहाँ तक तो हमने समझ लिया। तो वो पढ़ाने का तरीका था, लेकिन किस तरह से ये हम पूरा एक लेसन प्लान बनाएंगे वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि कौशल के घटक। ये कौशल के घटक क्या होते हैं? कौशल के घटक वो होते हैं जहाँ पर हम ये बताते हैं कि किस तरह से हमें पढ़ाना है। जैसे कि ये हमें फॉलो करते हुए लेसन प्लान को पढ़ाना है, कंप्लीट पढ़ाना है। किसको? ये कौशल के घटक हमें बताते हैं कि किस तरह से हमें कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे हम पढ़ाएं बच्चों से, तो ये सारी चीज़ें। तो जैसे इसमें पॉइंट है, कथन एवं प्रश्न छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। जैसा कि हमने बताया था पढ़ाते वक्त कि जो बच्चों को पहले से नॉलेज हो उसी को लेते हुए हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, तो वही पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। दूसरा, प्रश्न मूल पाठ से संबंधित हो। प्रश्न जो हमारा है मूल पाठ, जैसे हमारा मूल पाठ है बौद्ध धर्म, तो हमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछने हैं, कोई भी ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, कुछ भी पूछ लें। जैसे कि हमने गौतम बुद्ध का बचपन का नाम पूछा, कहाँ जन्म हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड हैं, तो हम ये क्वेश्चन पूछेंगे। फिर तीसरा है प्रश्नों में सरलता एवं स्पष्टता। प्रश्नों में सरल मतलब प्रश्न जो हमारे वो सरल हों और स्पष्ट हों, ये होना चाहिए। स्पष्ट मतलब घुमावदार क्वेश्चन ना हो, और सरल हो, जितना इजी हो सके उतना इजी क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों से। फोर्थ पॉइंट है प्रश्नों में तारतम्यता। प्रश्नों में तारतम्यता मतलब चैनिंग, एक दूसरे से जुड़े हुए। चैनिंग जो होती है, चैनिंग मतलब एक दूसरे से वो जुड़े हुए रहें। ये नहीं कि क्वेश्चन कुछ भी पूछे। जैसे कि हमने पूछा कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम है, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सारे जुड़े हुए हैं, तो इसको कहते हैं तारतम्यता। फिर प्रश्न छात्रों के रुचि और ज्ञान बढ़ाने वाले हों। जैसे प्रश्न जो हों वो छात्रों के रुचि और ज्ञान को बढ़ाने वाले हों, जैसे उसमें रुचि लें, इंटरेस्ट लें। ऐसा ना हो कि बोरिंग को क्वेश्चन पूछें जो उनको मन ही ना करे उसका पढ़ने को या फिर उसका जवाब देने को। फिर 6 पॉइंट क्या है, प्रश्न छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, ये तो आपको पहले ही बताएं कि पहले से उनको कुछ ना कुछ उसमें पता हो। फिर 7वां सहायक सामग्री का प्रयोग, मतलब आपको सहायक सामग्री में सब कुछ यूज़ करना है, जैसे डस्टर, चॉक, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, ये सारी चीज़ें आपको इस्तेमाल ज़रूर करनी है। फिर इसके बाद प्रविष्टि व्यवहार होता है कि मतलब हम ये बताते हैं कि छात्रों में बौद्ध धर्म के विषय के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके बाद ये ऐसे बताएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें लिखेंगे क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन। छात्राध्यापक कथन छात्रों के लिए है और छात्राओं के लिए हो जाएगा छात्राध्यापिका कथन। और यहाँ पे छात्र कथन मतलब जो बच्चे आंसर देंगे। उसके बाद से वही जो हमने बताया कि प्रस्तावना कैसे निकालेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछ लें, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। मतलब ये आंसर जो देंगे हम वो पूरा कंप्लीट आंसर लिखेंगे। ये नहीं कि बस ऐसे लिख दे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था तो लुम्बिनी में, नहीं, पूरा लिखना है। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना किया था, तो बौद्ध धर्म की स्थापना किया था, तो बौद्ध धर्म लिख देंगे कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की है। फिर चौथा क्वेश्चन ऐसा बना देते हैं जो बच्चे न दे पाएँ, जैसे समस्यात्मक। बौद्ध धर्म के विषय में क्या जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज तो उन बच्चों को होगा नहीं बौद्ध धर्म के बारे में, हम उसको बताएंगे, तो वहाँ लिख देंगे समस्यात्मक। उसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखते हैं कि आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारा ये हो गया। अब आते हैं निरीक्षण तालिका पे। निरीक्षण तालिका में भी सेम वैसे ही बॉक्स बनेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि ऐसे ही पढ़ जाएंगे। फिर जो ये कौशल के घटक हैं वो इस बॉक्स में एक बॉक्स बनेगा और बॉक्स में कौशल के घटक डालेंगे। इसमें भी क्रम संख्या लिखेंगे, उसके बाद से लिखेंगे कौशल के घटकों का प्रयोग। अब ये घटकों का प्रयोग क्या है? घटकों का प्रयोग ये है
कि जब हम घटक के प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। निरीक्षण तालिका हम हमारे साथ जो हमारे सहपाठी होते हैं वो क्लास में, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि ये माइक्रो टीचिंग हमारे कॉलेज पे ही, हमारे विद्यालय पर ही होता है। कहीं स्कूल में, प्राइमरी स्कूल या किसी स्कूल में जाके ये नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ईयर में हमें एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से हम टीचिंग करेंगे। सेकेंड ईयर में जाके हमें वो पढ़ाना होता है दूसरे स्कूल पे जाके। तो ये हमारे साथ के जो सहपाठी होते हैं उनके पास कॉपी रख के फिर हम पढ़ाते हैं। तो वो इस चीज़ को निरीक्षण करते हैं, इसका निरीक्षण करते हैं कि आपने इस कौशलों का प्रयोग करते हुए लेसन प्लान पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। तो यही जैसे जैसे आपने किया कि हाँ कथन एवं प्रश्न छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित है, तो उनको लगेगा कि हाँ आपने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो वहाँ पे ये क्या करेंगे, टिक कर देंगे। हाँ, अगर आपने इस तरह से नहीं किया है तो नहीं पे कर देंगे। जैसे फिर प्रश्न मूल पाठ से संबंधित हैं, तो अगर मूल पाठ से आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ करेंगे, अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो नहीं पे टिक कर देंगे। इन्होंने सारा पढ़ाया है तो इसलिए यहाँ पे सारा ट्रिक किया गया है। फिर आलोचना या सुझाव। आलोचना और सुझाव क्या होता है? आलोचना का मतलब, जैसे कि फर्स्ट में इन्होंने कहा है कि कक्षा में अनुशासन बनाएं, मतलब कक्षा में अनुशासन की कमी है, तो वो सुझाव दे रहे हैं कि आप कक्षा में अनुशासन बनाएं, कहीं ना कहीं कमी है। फिर व्याख्यान में सुधार करें। अब व्याख्यान में सुधार करना कि आपके व्याख्यान में जो आपने लेक्चर दिया है उसमें कुछ सुधार करिए, ये हो गया। यहाँ पे सिर्फ हम डीमेरिट ही नहीं देते हैं, मेरिट और डीमेरिट दोनों देते हैं। आलोचना और सुझाव। सुझाव में हम कुछ भी दे सकते हैं। आलोचना, आप जैसे ये भी कह सकते हैं कि आपने बहुत सैंपट कार्य आपका बहुत अच्छा है, या फिर सैंपट कार्य में सुधार करें, या फिर सैंपट कार्य बहुत सुंदर है, ये सब हम बोल सकते हैं। लेकिन हम प्रस्तावना स्किल फर्स्ट लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हम इस बात का ध्यान देंगे कि यहाँ पे डीमेरिट ही अक्सर होता है, क्योंकि पहली बार में कोई परफेक्ट नहीं होता है। फिर वही मूल्यांकन तालिका बनती है। मूल्यांकन तालिका में ये हम दिखाते हैं, एक कोष्टक बनाते हैं, उसमें लिखते हैं उत्तम, सामान्य, सामान्य से कम। मतलब इन तीनों में से किसी एक पे ट्रिक करना होता है कि हम आकलन जब किए, मतलब हम जो हमारे सहपाठी हैं उन्होंने मेरा लेसन प्लान पढ़ाते वक्त आकलन किया, तो उनको क्या मतलब समझ में आया, उनको ये लगा कि हमने उत्तम पढ़ाया है या सामान्य पढ़ाया है, सामान्य से कम भी पढ़ाया है। तो लेसन प्लान फर्स्ट लेसन प्लान है, तो यहाँ उत्तम कभी नहीं देते, क्योंकि पहली बार में कोई भी अच्छा नहीं पढ़ाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि रहती है। तो यहाँ पे हम सामान्य कर सकते हैं या सामान्य से कम कर सकते हैं। यही जब हम पुनर्वलन में जाते हैं तो हम उत्तम कर सकते हैं, या फिर सैंपट कार्य में जाते हैं, या फिर प्रश्नीकरण में जाते हैं तो उत्तम करते हैं। लेकिन पहली बार में कोई भी सही नहीं पढ़ाता है, कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं, तो ये सामान्य कर सकते हैं, सामान्य से कम भी कर सकते हैं। उसके बाद से हस्ताक्षर सहपाठी। तो जो हमारा सहपाठी हमारा निरीक्षण कर रहा है, हमारा एनालिसिस किया है लेसन प्लान का, जिसके हाथ में कॉपी रहेगी, वो अपना सिग्नेचर करेगा। उसके बाद हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक जो हमारे टीचर हैं, जो हमारे सब्जेक्ट के टीचर हैं, जो हमें एब्जॉर्व कर रहे हैं, हमारे साथ हैं, हमें पढ़ाते वक्त तो वो भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि टीचिंग हम करते हैं तो हम अकेले करते हैं, वहाँ पे छात्र भी रहते हैं, हमारे सहपाठी रहते हैं, और हमारी क्लास के जो भी हमारे सब्जेक्ट के टीचर होते हैं वो भी रहते हैं, तो वो भी आकलन करते हैं, तो वो भी अपना सिग्नेचर करेंगे। ये हमारा पूरा एक लेसन प्लान है। एक बात मैं बता दूं आपको कि ये जो मैंने लेसन प्लान का प्रारूप बताया है, मॉडल बताया है, ये हर्बर्ट स्पेंसर पर आधारित मॉडल है। क्योंकि भारत में सर्वाधिक प्रचलित कोई मॉडल है तो वो हर्बर्ट स्पेंसर पर आधारित, हर्बर्ट स्पेंसर का जो मॉडल है उस पर आधारित हमारा लेसन प्लान सर्वाधिक भारत में प्रचलित है। इसीलिए इसी मॉडल पर मैंने आपको बताया। बहुत से विद्यालयों में दूसरे वैज्ञानिकों के मॉडल पर भी पढ़ाते हैं, लेकिन सर्वाधिक उपयोग इसी मॉडल का होता है। हर जगह कॉलेजों में अक्सर यही होता है यूज़, कहीं कहीं दूसरे मॉडल पे भी यूज़ होता है, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित भारत में यही मॉडल है। अभी आपका प्रस्तावना कंप्लीट हुआ, आपका कैसे पढ़ाना है वो तरीका था, और किस तरह से लेसन प्लान कॉपी में बनाना है ये तरीका है। यहीं पे ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि पुनर्वलन कौशल किस तरह से पढ़ाया जाता है। जैसा कि आपको नॉलेज हो ही गया है कि कैसे बनाया जाता है लेसन प्लान, मैं उसमें और डिटेल से बताऊंगी कि पुनर्वलन में आपको किस तरह से कैसे बच्चों से निकलवाना है।